इनपुट फंक्शन। तो अगर हम इनपुट फंक्शन के बारे में देखें तो जो इसका बेसिक पर्पस है वो है टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। That means if we want to get some data from the user, we will use the input function. उसका सिंटेक्स क्या होता है? तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। इनपुट एंड देन पैरेंथेसिस में हम सिंगल कोट के अंदर एक मैसेज डालते हैं यूजर के लिए, सो दैट यूजर को हम बता सकें कि उसको किस तरह का डेटा इनपुट करना है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो यूजर को सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दिखेगा, और जब यूजर इस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट अपना नाम लिख के एंटर करेगा तो हमारे कोड में एक्स वेरिएबल में वो नेम स्टोर हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि इनपुट फंक्शन से जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसकी टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, और अगर मोर देन वन डेटा अगर हमें इनपुट करना हो तो एक बार में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए हम लोग थॉनी पे चलते हैं। तो अभी हम थॉनी पे आ गए हैं और हम बहुत ही एक सिंपल सा सबसे पहले प्रॉम्प्ट डालते हैं जो कि हमने देखा था, x इज इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस सिंगल कोट एंटर योर नेम। So this code is going to ask the user to enter his or her name, and then whatever value is given by the user, it will store in X. And then what we do, we'll make a message print for the user. Your name is X. राइट, अभी हम इसको रन करते हैं। हमने रन किया, शेल में आप देखिए, शेल में यूजर को क्या दिख रहा है, एंटर योर नेम। यूजर हैज टू क्लिक in that line and enter his name. Rajesh. The moment he hits the enter, he gets a message, your name is Rajesh. इतना आसान है, देखा आपने। सिंपल सा एक कमांड देना है, इनपुट फंक्शन कमांड देना है, उसके कमांड के बाद हमें वो मैसेज देना है जो यूजर को दिखेगा, और यूजर के इनपुट को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है और उसको हमें प्रिंट करना है, या हमें उस वेरिएबल से कुछ और भी यहाँ पे वर्किंग करनी है उसकी, तो वो भी हम कर सकते हैं।
लाइक अगर हम ये लिखना है हेलो एक्स, वेलकम। हम इसमें डालते हैं विवेक। तो आपने देखा कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वही मैसेज यहाँ आ रहा है, हेलो विवेक वेलकम। तो बहुत ही आसान है, एक सिंपल प्रॉम्प्ट देके वो डेटा को एंटर करना। अभी हम देखते हैं कि हम इसमें टाइप कास्टिंग कैसे कर पाते हैं। सो हम ये चाहते हैं कि यूजर कोई नंबर दे और हम उस नंबर को डबल करके उसको शो करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं होता है कि नहीं। So, अभी हमारा नंबर एक्स के अंदर स्टोर हो रहा है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। एंटर नंबर, हमने दिया नंबर 7, डबल ऑफ योर नंबर इज 7 7। ये गलत, गलत क्यों हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ गलत क्यों हुआ। यहाँ जब भी हम x मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं, बट यहाँ पे x हमारा स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। क्योंकि जब भी हम इनपुट फंक्शन से कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप में आता है। तो हम एक बार उसका टाइप भी चेक करते हैं। हमने नंबर दिया 8। सो आपने देखा कि ये स्ट्रिंग टाइप है। तो इससे यह मालूम चलता है कि आप कुछ भी एंटर करें, अल्फाबेट दें, नंबर्स दें, इनपुट फंक्शन के थ्रू जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको वो स्ट्रिंग टाइप डेटा ट्रीट करेगा। So when we want to do the mathematical calculation, we'll have to convert the input into the desired type data. तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो नंबर आ रहा है वो हमें इंटीजर में मिले, सो दैट हम उसको डबल कर सकें या फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। तो उसके लिए हम इसका टाइप चेंज कर देंगे। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू इंट x। अभी हमने नंबर दिया 12, डबल ऑफ योर नंबर इज 24, राइट। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे x का टाइप चेंज हो गया। हमने नंबर दिया 25, डबल इज 50। अभी आप देखिए, पहले ये स्ट्रिंग टाइप था, उसके बाद हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी ये इंटीजर टाइप हो गया, और तभी ये उसको डबल कर पाया 25 टू द 50। तो आप देख रहे हैं कि हम इजीली टाइप कास्ट भी कर सकते हैं इसको। टाइप कास्ट के अलावे एक और मेथड है जिसको हम इवैल बोलते हैं। तो
eval automatically evaluate करता है. Eval is a different function and it automatically evaluates the input and accordingly automatically stores it. तो eval का भी हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं. तो अभी जो है हम क्या करेंगे कि x is equal to eval. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इनपुट हमें मिल रहा है उसको eval फंक्शन से प्रोसेस कर रहे हैं और eval फंक्शन से प्रोसेस करने के बाद उसको x में हम स्टोर कर रहे हैं. अभी क्या होता है हम देखते हैं. नंबर इज 1428. सी क्लास इज इंट. हमने इंट नहीं किया कहीं भी. हमने कहीं भी टाइपकास्ट नहीं किया है x को, बट हमारा eval फंक्शन ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है और अगर इनपुट जो है वो न्यूमेरिक है तो उसको ऑटोमेटिकली वो इंट समझ लेता है. वो इंटेलिजेंट है. eval फंक्शन इंटेलिजेंट है और फिर उसको मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट देता है. eval कितना इंटेलिजेंट है वो मैं एक दूसरे एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं. अभी देखिए मैं क्या लिखूंगा. इनपुट में मैं एंटर अ नंबर लिखा हुआ है, राइट. अभी मैं लिखूंगा 4 is less than 5, राइट. नॉर्मल केस में अगर eval नहीं होता, अगर मैं eval को भी नहीं लगाता और इसको दोबारा रन करता हूं और मैं एंटर करता हूं 4 is less than 5. 4 is less than 5 हमने एंटर किया. बाय डिफॉल्ट इसने इसको स्ट्रिंग ट्रीट किया और 4 लेस देन 5 को स्ट्रिंग मानते हुए एज इट इज इसने इसको प्रिंट कर दिया. अब मैं इसको eval फंक्शन के अंदर डालता हूं इनपुट को. अभी मैंने यहाँ पे eval डाल दिया. अब दोबारा मैंने रन किया. इनपुट मैंने सेम दिया 4 लेस देन 5. एंटर. नाउ इट्स ट्रू. अभी क्या हुआ, जब हमने 4 लेस देन 5 एंटर किया तो eval फंक्शन ने इसको इवेलुएट किया. उसने देखा कि दो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं और बीच में एक ऑपरेटर है. तो उसने वो पूरे एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया और उसने देखा कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो बूलियन आउटपुट आ रहा है और ये ट्रू है. तो x में उसने ट्रू को स्टोर किया और फिर x को उसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल केस में जब हम इनपुट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप होता है. हम चाहे तो उसके टाइप को टाइप कास्ट कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं. और हम अगर चाहें तो eval फंक्शन का यूज करके ऑटोमेटिकली हम ये भी चेक कर सकते हैं कि यूजर क्या इनपुट देना चाह रहा है. तो मुझे लगता है कि एक आपको प्रिलिमिनरी जो इंफॉर्मेशन है जो इनपुट के ऊपर वो आपको मिल गई है. अभी एक और चीज में रह गया है कि अगर एक से ज्यादा इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे. तो एक तो तरीका यह है कि हम लिखें x इज इक्वल टू इनपुट फर्स्ट फ्रूट नेम इनपुट सेकेंड फ्रूट नेम और प्रिंट एक्स वाई.
इसको हम रन करेंगे। सबसे पहले वो फर्स्ट फ्रूट नेम बनाना, सेकेंड फ्रूट नेम apple, enter banana apple. So it has printed x and y, right? So this is one way of getting multiple data, but there is a shorter way also. उसमें हम क्या करते हैं, हम x और y को एक साथ दे देते हैं, इनपुट में लिखते हैं enter two fruit name separated by space। तो अभी क्या होगा कि यूजर जो है वो दो फ्रूट एंटर करेगा स्पेस देके, बट इनपुट उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये दो है, तो हम उसको एक फंक्शन यूज करेंगे स्प्लिट का। तो इनपुट जो भी मिलेगा वो स्प्लिट हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट जो है स्प्लिट फंक्शन स्पेस को ही अपना सेपरेटर मानता है। तो जब हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं तो जहां पे भी स्पेस है उसके बाद के डाटा को एक नया डेटा ट्रीट करते हैं। सो लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। रन किया हमने, रन किया हमने, एप्पल स्पेस बनाना, एंटर, टू फ्रूट्स आर एप्पल बनाना। तो यहाँ हमने क्या किया, जितने इनपुट हमें लेने हैं उतने वेरिएबल हमने लेफ्ट साइड में डिफाइन किए, और हमने यूजर को बोला कि आप स्पेस से सेपरेट करके जितनी वैल्यू एंटर करना है वो कीजिए। और डॉट स्प्लिट फंक्शन हमने यूज किया। स्प्लिट फंक्शन यूज करके क्या हुआ कि जितने भी वो एप्पल बनाना उसने एंटर किया, तो डॉट स्प्लिट से क्या हुआ, एप्पल और बनाना दो डेटा बन गया। पहला डेटा पहले वेरिएबल में गया एक्स में, दूसरा डेटा दूसरे वेरिएबल में गया वाई में। फिर हमने एक स्टेटमेंट के साथ वो दोनों वेरिएबल को प्रिंट करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट फंक्शन।